आ आ ओ किरता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डोगरी सीखने के इस पाठ्यक्रम में। हमारा आज का विषय है संज्ञा। मनुष्य ने अपने आसपास मौजूद हर प्रकार के व्यक्ति, जानवर, वस्तुओं, जगह, भावनाओं इत्यादि को कोई ना कोई नाम जरूर प्रदान किया हुआ है। किसी भी भाषा की शब्दों की सूची में संज्ञा शब्दों की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बारे ये भी कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्दों की गिनती कर पाना किसी भी भाषा में संभव नहीं है। ये असीम होती है। आइए सर्वप्रथम हम अपने घर पर मौजूद वस्तुओं पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें वह वस्तुएं देखने को मिलेंगी। मंजा, चारपाई, कुर्सी, मेज, रेडियो, साइकिल, स्कूटर, कार, पंखा, बल्ब, ट्यूब, साबुन, ब्रश, बाल्टी, दूध, कटोरी, प्लेट, टूटी, नल इत्यादि। आइए अब हम स्कूल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मौजूद हैं। अध्यापक, शिक्षार्थी, ब्लैक बोर्ड, कक्षा, कमरा, लाइब्रेरी, डेस्क, कुर्सी, घंटी, मैदान, घास, कॉपी, किताब, रजिस्टर, प्रचार्य इत्यादि। इन दोनों दृश्यों में हमें कई प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों को देख सकते हैं और ये हमारे लिए नई नहीं है। इस प्रकार हम अपने आसपास और जगहों पर मौजूद वस्तुओं, व्यक्तियों और जगहों की सूची बना सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जानवर, जगह, वस्तु अथवा भाव का ज्ञान होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। डोगरी में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समुदायवाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, जगह, वस्तु इत्यादि का ज्ञान होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, अमृतसर साहब, जम्मू, दिल्ली, मानसर, उधमपुर, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सूरज, भारत, चांद इत्यादि। अब हम इनको वाक्य में प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं। वैष्णो देवी एक बड़ा गैर पवित्र थार है। वैष्णो देवी एक बहुत ही पवित्र स्थान है। मेरा खाता भारतीय स्टेट बैंक च है। मेरा खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। सूरज पश्चिम दिशा थमा निकलता है। सूरज पश्चिम दिशा से निकलता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली च है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। मैं जम्मू रौना हाँ। मैं जम्मू रहता हूँ। अमन ते मोहन दोवे सके भरा न। अमन और मोहन दोनों सके भाई हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में वैष्णो देवी, भारतीय स्टेट बैंक, सूरज, पश्चिम, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, जलंधर, अमन, मोहन इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षी, नदी, फूल, जानवर, पहाड़, अध्यापक इत्यादि। अब कुछ उदाहरण। ये फूल कितना शैल है। ये फूल कितना खूबसूरत है। ये साढ़े अध्यापक न। ये हमारे अध्यापक हैं। ये तवी दरिया है। ये तवी नदी है। एक घोड़ा बड़ी तेज दौड़ता है। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घड़ी च 4 बजी गए। घड़ी में 4 बजे हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में फुल, अध्यापक, दरिया, घोड़ा,
घड़ी इत्यादि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से हमें व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे फौज, श्रेणी, कक्षा, जत्था, बरात, भीड़ इत्यादि। साड़ी टीम मैच हारी गई है, हमारी टीम मैच हार गई है। भारतीय फौज बड़ी बहादुर है, भारतीय सेना बहुत बहादुर है। उसकी क्लास कुत्थे लगती है, उसकी कक्षा कहाँ लगती है। कुत्ते दे झुंड ने निक्के जागता पर हमला कर दिता, कुत्तों के झुंड ने छोटे लड़के पर हमला कर दिया। ऊपर लिखे वाक्यों में टीम, फौज, क्लास, झुंड इत्यादि समूहवाचक संज्ञा हैं। पदार्थवाचक संज्ञा जिस शब्द से हमें ऐसे वस्तु का बोध हो जिसका माप तोल किया जा सकता हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, शक्कर, कनक, चौल, रेत इत्यादि। मेरे कोल ये चांदी दी अंगूठी है, मेरे पास चांदी की अंगूठी है। मैं दूध लैन जा करनाया, मैं दूध लेने जा रहा हूँ। मेरे कोल 2 किलो शक्कर है, मेरे पास 2 किलो शक्कर है। मैं चौल नहीं खंदाया, मैं चावल नहीं खाता हूँ। इन वाक्यों में चांदी, दूध, शक्कर, चौल पदार्थवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी अवस्था, गुण, हालत, भाव इत्यादि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन वस्तुओं को आप छू नहीं सकते अथवा जिनका कोई आकार या स्थान अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसी वस्तुओं को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे बचपन, सुंदर, सेहत, देशभक्ति, प्यार, वफादारी, गर्मी, सर्दी इत्यादि। ये उसके बचपन की फोटो है, ये उसके बचपन की तस्वीर है। वो अपनी धी की बड़ा इर्ख करता है, वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। उसकी ते गुस्सा नहीं आता, उसको तो गुस्सा नहीं आता। वो अपने मालिक का बड़ा वफादार है, वह अपने मालिक का बड़ा वफादार है। इन वाक्यों में आपने देखा बचपन, ईर्ख, गुस्सा, वफादार ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।